अंकुर शर्मा जी। महाराज जी, मेरी पूजा पाठ में श्रद्धा है, पर करना भी चाहता हूँ। शुरुआत कैसे करूं मैं? नाम से। भगवान को सामग्री प्रिय नहीं है। भगवान का एक भ्रकुट विलास मात्र से अनंत ब्रह्मांडों का ये वैभव प्रकट हो जाता है। उनको सोना चांदी रुपया पैसा ये सब तुम्हारे लिए है। अपने जीवन का यापन करो भगवत प्रसाद मानकर, पर मन को भगवान को देना है। भगवान को लौकिक वस्तुएं नहीं चाहिए। ये तो जब प्रेम में भरकर कोई भक्त कुछ भी, तो इतने कृपालु हैं कि सुदामा के तंदुल पा रहे हैं ना टूटे हुए, और बखान रहेगा, द्वारिकाधीश को कौन सा भोग नहीं लगता। कभी वाह नहीं कहा। सबरी जी के बेर के लिए वाह कहा, विदुरानी के केले के छिलके के लिए आह कहा। आज कितना सुख मिल रहा है, क्यों? क्योंकि भक्त प्रेम में भरकर पवा रहा है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम ये में भक्त्या प्रेक्षति। प्रेम भाव में भरकर एक चुल्लू जल, एक तुलसी दल, एक कोई पुष्प, एक कोई फल, कोई फल। बेर कोई फलों में उत्तम फल थोड़ी है, लेकिन भगवान ने जैसे सबरी जी के बेर पाए वैसा स्वाद। हम वस्तुओं का महत्व नहीं रखते कि हम वस्तुओं के बल से, धन के बल से या स्वर्ण चांदी के बल से प्रभु को रिझा सकते हैं। असंभव। एक सोने का पहाड़ है भगवान के इस सृष्टि में, मृत्यु लोक में, जिसे सुमेरु पर्वत कहते हैं। 4 लाख योजन चौड़ा, 4 लाख योजन लंबा। एक योजन का मतलब 4 कोस होता है। 4 लाख योजन। आप विचार करके देखिए कितने किलो सोना चढ़ाओगे। अरे उनकी सृष्टि है ये। रत्न गर्भा पृथ्वी को कहा गया है। जैसे गेरू, जैसे सफेद मिट्टी, ऐसे सोने चांदी आदि है। भगवान को इनका महत्व नहीं। हम असलियत बात तुम्हें बता देते हैं। भगवान को महत्व है मय्येव मन आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय। तो निविष्य मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशया। तुम मुझे मन दे दो, तुम मुझे बुद्धि दे दो, बस यहां सब हाथ उठा देंगे। आप कहो तो 100-200 ग्राम सोना दे सकते हैं, आप कहो तो भोग लगा सकते हैं, फूल बंगला बनवा सकते हैं, पोशाक बनवा सकते हैं आपकी। आप कहो ऐसा कुछ कर सकते, मन नहीं। मन तो हमारे भोगों में रहेगा। आप आशीर्वाद दो चकाचक हमें भोग मिले और हम इंद्रियों के साथ, मन के साथ भोग में विचरण करें। ये भगवान की कभी पूजा नहीं मानी जाएगी, शुभ कर्म माना जाएगा। दान पुण्य किया, उसको जो आपने 10,000 खर्चा किया 1 लाख मिल जाएगा, 10 लाख मिल जाएगा। उसकी माया में कुछ कमी है क्या? कुछ नहीं। भगवान को रिझाना है तो सबसे पहली बात है, हे प्रभु, मेरे पास जो कुछ भी है, बल बुद्धि पद शरीर जन समुदाय, ये सब आपका दिया हुआ है। और इन सब में आपका भाव रखकर यथा योग्य सबको हम सुख पहुंचाएंगे। यथा योग्य शब्द है। यदि जन समुदाय में मुझे पद दिया है और वो उद्दंड अधर्मी, तो फिर उसके ऊपर दंड रूपी हम पूजा की व्यवस्था करेंगे। धर्म से चल रहा है तो सेवक बनकर उसके धर्म की रक्षा करेंगे, उसको सुख पहुंचाएंगे और नाम जप करेंगे। इससे बड़ी कोई पूजा नहीं है। सच्ची मान लेना, पूरी गीता जी इसकी साक्षी है। भगवान को रिझाने के लिए अगरबत्ती धूप बत्ती, जो हम ये सब आरती भोग लगाते हैं ना, ये केवल भाव प्राप्त करने के लिए। वो भाव बाजार में नहीं मिलता है, इसलिए हम ये क्रियाएं करते हैं कि हमारा भाव बन जाए। अगर भाव नहीं है तो दुर्योधन ने बहुत बड़ी व्यवस्था की थी कि संधि के लिए आ रहे हैं श्री कृष्ण, उनको अब खवा पिला के अपने पक्ष में कर लेंगे। कभी नहीं। विदुरानी जी सोचा भी नहीं था क्या मुझ अधम के यहां प्रभु आएंगे, लेकिन वहां तिरस्कार कर दिया। उसके सारे स्वागत का तिरस्कार कर दिया। कहा तेरे अंदर प्रीति नहीं है और मेरे अंदर भूख नहीं है। और विदुरानी जी के यहाँ जाके सबसे पहला, मुझे भूख लगी कुछ पवाओ, तो प्रेम में डूबी हुई थी, केला ले आई, तो छिलका भगवान को पवा रहे और गूदा फेंक रहे। क्या जैसा भक्त बावरा वैसे भगवान बावरे बन के। जब विदुर जी आए तो उन्होंने कहा अरे बावरी क्या अपराध कर रही, प्रभु को छिलका पवा रही, छीना ऐसे। भगवान बोले काका विदुर जी, वो स्वाद नहीं है जो आपके पवाने में था। मेरे प्रभु की सृष्टि पहले स्वीकार करो। सब तुमको दिया, तुम बच्चे हो। हाँ, भोग लगाने का महत्व तो ऐसे जैसे तुम्हारे 4 बच्चे हैं,
1 किलो सेव लाए और चारों को बांट दिया, 4 में से एक दौड़ा, तुम्हारी गोद में आके कहा पापा, मुंह में लगा दिया, अब आपको कैसा लगेगा? एकदम आह्लाद आएगा और आप उसके हाथ से सेव लेंगे और उसी को पवाएंगे। 3 अपने आप पा रहे हैं, आप उसे दुलार करेंगे, पुचकारेंगे, बस इतनी जरूरत है। प्रभु तुदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, इससे वो प्रसन्न होने वाले हैं। और ये भाव बाजार में नहीं बिकता। ये नाम जप करो और दूसरों की सेवा करो। भगवान कपिल देव जी कहते हैं, मेरे श्री विग्रह की बहुत कीमती कीमती पदार्थों से पूजा करता है और सबके हृदय में मैं बैठा हूं, उनका अपमान करता है, द्रोह करता है, मैं उसकी कभी पूजा स्वीकार नहीं करता। उसकी पूजा ऐसे हुई जैसे राख में किया हुआ हवन। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थित हो। शास्त्र क्या आज्ञा करता है? सबके हृदय मंदिर में भगवान है। हम किसी का अहित न करें, अमंगल न करें, अपने अधिकार के अनुसार उसके साथ वर्ताव करें। वो हमारे साथ कैसा वर्ताव कर रहा है इसका निर्णय नहीं, उस स्थिति में मेरा वर्ताव क्या हो रहा है ये देखना है। आज हमारे समाज में बड़ा बुद्धि का बहुत लघु रूप होता जा रहा है। वयोवृद्ध माता पिता के साथ दुर्व्यवहार, माता पिता अपने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार, पति पत्नी के संबंध में इतनी कड़ुआहट, अविश्वास, कहां पवित्रता? जिधर देखो उधर अविश्वास का। क्यों? धर्म को छोड़ दिया गया। पहले है धर्म, फिर है अर्थ, फिर है काम, फिर है मोक्ष। धर्म से अर्थ कमाओ और धर्म से अर्थ जो मिला उससे कामनाओं की पूर्ति करो, तो मोक्ष मार्ग का तुम्हारे अंदर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। आज पहला छोड़ दिया गया धर्म, अब अर्थ। कैसे अर्थ आवे, चाहे जितना हमको अधर्म करना पड़े, और उससे काम, कामना की पूर्ति, तो पीछे वाला अपने आप छूट गया। अब रह गया अर्थ और काम, अब हो गया वो पिशाच, वो राक्षस बुद्धि हो गया। किसी को भी मार सकता है, कोई भी दुर्घटना कर सकता है, कोई अविश्वास कर सकता है। वही हमारी बुद्धि होती जा रही, क्योंकि हमने धर्म छोड़ दिया, कर्तव्य पद छोड़ दिया और भगवान का आश्रय छोड़ दिया। अब बचा क्या? फिर हमारी योग्यता क्या रह गई? कहा जाता है दुर्लभ देह मनुष्य का, दुर्लभो मानुषो देहो। ये दुर्लभता है, यही दुर्लभता थी। हम कष्ट सहकर दूसरों को सुख पहुंचाएंगे, राष्ट्र सेवा, परिवार सेवा, समाज सेवा और भगवान का आश्रय लेकर नाम जप करेंगे। यही हमने पूजा अभी तक पूरे जीवन में करते सब हैं, करते सब हैं। पर पूजा का जो स्वरूप है, जैसे हमारे आचार्य कहते हैं, आरती करना, ये जो हम आरती कर रहे हैं इसका फल आरती चाहते हैं कि वो आरती होने लगे जो आचार्य कह रहे हैं। आचार्य कह रहे भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, ऐसे आरती प्रियालाल को अच्छी लगती है। क्या? भक्ति का दीपक हो और प्रेम की बत्ती जल रही हो, फिर आरती करो। तो बोले मिलेगी कहाँ ये आरती? ये बाजार में नहीं मिलती। साधु संगति करी अनुदिन राती, रात दिन भगवत प्रेमी महात्माओं के वचन सुने और सत्य आचरण से चले, तो जब हृदय में प्रेम भक्ति जागृत हो जाएगी तो सब आरती हो गई। हम लोग बाहर नाटक भले भक्ति का कर लें, लेकिन हमारी जो प्रीति है वो शरीर में है, इंद्रियों में है, भोगों में है। भगवान प्रीति स्वीकार करते हैं और वो हम में है नहीं, तो हमारा सब कर्म जो बना वो पुण्य बन सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं करा सकता, परमानंद नहीं प्रदान कर सकता, अखंडानंद नहीं जागृत कर। वो हमारा स्वरूप है पर हम विमुख हैं। तो सबसे उत्तम भक्ति पहले स्वीकार करो, मैं भगवान का नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। दूसरी बात स्वीकार करो, कैसी भी परिस्थिति हो उसको सहेंगे और भगवान का नाम स्मरण करेंगे। अब सब हो जाएगा, सब अपने आप हो जाएगा। अपने कर्तव्य में चूक ना होने पावे। भगवान गीता जी में बार बार अर्जुन जी को श्लोकों से समझा रहे हैं, कर्तव्य, कर्तव्य ही से मैं प्रसन्न होता हूं, कर्तव्य में ही परमात्मा छुपा हुआ है। कर्तव्य का पालन करो, हर देवता तुम्हारे अनुकूल हो जाएगा। आज कर्तव्य भ्रष्ट हो रहे हैं हम, और चाहते हैं भगवान हमारी कामना पूरी कर दे, और जब कामना पूरी नहीं होती तो भगवान को गाली देते हैं। आस्तिकता उनकी डिग जाती है। क्यों? क्योंकि तुम कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हो। अपने कर्तव्य का पालन करने वाला माना पूर्व कर्म के परिणाम स्वरूप थोड़ी दिनों के लिए दुख पा सकता है, लेकिन परिणामतः वो महान सुख को पाएगा। अपने कर्तव्य से भ्रष्ट हुआ माना कुछ दिन के लिए हरा भरा दिखाई दे सकता है, लेकिन काल रूपी शिकारी उसको नष्ट कर देगा। परिणाम में देख लीजिए आप,
तो सबसे बड़ी पूजा है कर्तव्य, और भगवान को रिझाने के लिए सबसे बड़ा काम है स्मृति। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन कह रहे नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, स्मृति राधा राधा राम कृष्ण हरि, जो नाम प्रिय लगे इसको मधुर मधुर स्मरण करते रहो और अपने कर्तव्य पर लग जाओ, कर्तव्य से मत चूको। अगर हमको कोई संपत्ति दे, हम अपने कर्तव्य का त्याग कर दे, तो वो संपत्ति हमारे परिवार, हमारी बुद्धि दोनों को नष्ट कर देगी। देख लेना, आगे चलकर देख लेना, कर्तव्य पे चल रहे हो और प्राण तुम्हारे निकल गए तो तुम परम सुख को प्राप्त होगे। एक बात ध्यान रखना, वो देख रहा है मालिक, तुमने अपने कर्तव्य के लिए प्राणों की बलि दे दी। जैसे एक बार कहा था कि वो अक्षय सुख स्वर्ग आदि का प्राप्त करता है, उसका फिर जन्म नहीं होता। किनके लिए कहा था? वो आर्मी के जवान थे और हाथ में काउंटर था, वो नाम जप का ऐसे छुपाए हुए थे और ऐसे जप रहे थे। जब उनसे कहा कि हम तुम्हें प्रणाम करते हैं क्योंकि तुम हमारी राष्ट्र सेवा रूपी परम कर्तव्य में अपने प्राणों के पुष्प को समर्पित करते हो, पर ध्यान रखो ना, कभी किसी प्रलोभन या भय से दबना नहीं और भगवान का नाम ही सुन। तो तत्काल उन्होंने दिखाया, बोले आपके प्रवचन सुनने से उसी समय से बहुत ये जेब में रहता है। तब हम कहा था आपको अगर प्राण समर्पित होते हमारे राष्ट्र में, तो चूंकि नाम भी चल रहा है और राष्ट्र सेवा है, परम पद की प्राप्ति होगी जहां से पुनः आवागमन नहीं होता। अब उसमें तर्क करने की जरूरत नहीं, अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है, नाम जप कर रहा है, तो गीता का पूरा फल उसको मिलेगा। भगवान ने कहा मामनुस्मर युद्ध च, युद्ध माने होता है कर्तव्य कर्म, अपने कर्तव्य कर्म का पालन और नाम, इसे पूजा मानो। अगरबत्ती लगा दी, धूप बत्ती लगा दी, भोग लगा दिया, बाहर निकले मनमानी आचरण कर रहे हैं धर्म विरुद्ध, कभी पूजा नहीं मानी जाएगी। जिन भगवान शंकर की आराधना करके सोने की लंका प्राप्त की, वही भगवान शंकर हनुमान जी बन करके पहले सबसे विनाश में वही आगे गए, विनाश किया ना। और स्वयं कहा शंकर साहस विष्णुअज तो ही सकहि न राख राम कर द्रोही, हनुमान जी बोले थे। और वही है जिनकी आराधना करके सोने की लंका प्राप्त की थी, और ऐसे स्वर्ण जैसे को हनुमान जी ने आग से भस्म कर दिया। मतलब यदि तुम धर्म से नहीं चल रहे, अधर्म कर रहे हो, तो जहां तुम अगरबत्ती लगा रहे हो वहीं से आग लग जाएगी, वहीं से तुम्हारा पतन शुरू हो जाएगा। मत लगाओ अगरबत्ती। मान लो तुम्हारा नहीं भाव, समय नहीं बनता, सच्चाई से चलो और नाम जप करो। अगर भगवान ने मिल जाए तो हमें कहना। भगवान अगरबत्ती धूपबत्ती से प्रसन्न नहीं होते, भगवान भोग से प्रसन्न नहीं होते। हाँ, भोग तो उनके दासों के लिए भी ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत है, तो भगवान का वो तो पूर्ण काम है। जब कोई भाव से भर करके, जैसे कर्माबाई, उन्होंने विचार किया कि हे भगवान को शाम के भोग लगा के शयन करा दिया जाता है, रात भर तो भूखे रहते होंगे, तो फिर ठीक है 3 बजे जल्दी से वो खिचड़ी बनाती और बुलाती, आओ भगवान। भगवान आके गोद में बैठ के पाते, गोद में। अच्छा, भगवान को भूख है क्या? आप काम पूर्ण काम भूख होती प्राकृतिक शरीरों में, सच्चिदानंद में नहीं। लेकिन गजब की बात है, प्रेमियों का प्रेम भाव सच्चिदानंद में भूख पैदा कर देता है। ये बात है, समझनी है। जो लोग नहीं समझते हैं ना, वो अभिमान में रहते कि हमने फूल बंगला बनवा दिया, हमने सोने का छत्र चढ़ा दिया, हम ये कर, मिलेगा आपको, व्यर्थ नहीं जाएगा। अगर 50 लाख का आपने समर्पण किया है तो 50 करोड़ दे देगा, उसकी माया है ये। भगवान प्रसन्न होने वाले नहीं, वो तुम्हारे भाव से प्रसन्न होते हैं, वो तुम्हारे नाम जप से प्रसन्न होते हैं। भाव संपूर्ण इन्हीं में सब में है। पूरे शास्त्रों का स्वाध्याय जहां तक करवाया गया, और जो जीवन का सार, वो लौट के इसी से भागे थे और इसी में आना पड़ा, इसी से भागे थे। और जब जो कुछ मिला गुरु कृपा से, वो फिर यही मिला कि इसी की सेवा करो, इसी में लगा। तो आपको शुरू से यही सेवा मिली, बस इन्हीं में अपने कर्तव्य का पालन करो। अगर कर्तव्य से भ्रष्ट हो जाए तो चाहे कोई किसी भेष में हो, उसके लिए दंड विधान। जैसे कानून के विरुद्ध इस भेष का कर दे तो हथकड़ी नहीं पड़ेगी क्या? वैसे ही जुर्म, वैसे ही दंड विधान होगा ना, ऐसे ही भगवान के विधान में। अगर कानून के विरुद्ध, तो फिर ये भेष तुम्हें मोक्ष प्रदान नहीं करेगा, ये प्रेम प्रदान करने वाला नहीं, उद्देश्य प्रदान करेगा। अब कहते फिर आपने क्यों धारण किया? क्योंकि मेरे भाग्य में था। निवृत्ति और प्रवृत्ति 2 मार्ग है। भगवान ने कुछ को निवृत्ति में चलाया कि तुम अनुभव करो, अनुभव करके प्रवृत्ति को उपदेश करो। लेकिन बात खास यही है कि यही समझना पड़ा बाद में कि जिनको हम समझते थे त्यागना चाहिए,
वही मेरे प्रभु थे। निज प्रभु में देखें जगत, अब कैसन करे विरोध। सर्व से बड़ी सिद्धि यही मिलती है, वासुदेवा स्वरमिति समाज। मेरे प्रभु सब रूपों में है। अब वही भाव आप शुरुआत से कर लो, कपड़ा बदलने की जरूरत नहीं, कहीं भागने की जरूरत नहीं। जो कर्तव्य मिला है उसका पालन करो। निश्चित कर्तव्य रूपी पूजा से बढ़कर भगवान और कुछ पसंद नहीं करते। और नाम जप, ये तुम्हें कर्तव्य करने की सामर्थ्य प्रदान करेगा, ये तुम्हारी बुद्धि को शुद्ध करेगा, ये कर्तव्य के लिए जो सामग्री चाहिए वो ये प्रदान करेगा। नाम जप, अपने कर्तव्य का पालन, इससे बड़ी कोई भगवान की पूजा नहीं। इसी से सब भाव प्रकट हो जाते हैं जी।